हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं नवोदय विद्यालय की जो JNV एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसके लिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि नवोदय एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न आपका ये रहा, भिन्नों के ऊपर आधारित सवाल है। तो ये फर्स्ट प्रश्न है आपका, यदि 5x के बटे में 1 प्लस फिर 1 के बटे में 1 प्लस और x के बटे में 1 माइनस एक्स बराबर 1 हो तो अपने को x का मान बताना है। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपका 2 सही 1/4 भागी 3/7 गुणा 1/3 और पूरे के बटे में 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 3/4 भागी 3 सही 1/2। तो इस पूरे को हल करके आपको इसका आंसर बताना है। तो ये प्रश्न आपका थोड़ा सा आप रोक करके इसको और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक पर्सन है जो उसकी जितनी भी दूरी है उसकी 2/5 वो चल करके करता है और 2/5 तो वो चल करके कर रहा है जितनी भी दूरी कवर करेगा उसकी, और 1/3 मतलब 1/3 वो बस से करता है। तो अपने को इसमें आंसर बताना है कि कितनी बची हुई जो दूरी है वो कितनी दूरी है। मतलब इसमें एक व्यक्ति 2/5 हुआ भाग चल करके दूरी तय कर रहा है और 1/3 1/3 भाग बस से चल करके बस से कर रहा है और बाकी बची हुई शेष वो किसी से करेगा, वो बताना है कि वो कितनी बची हुई है। तो ये आपको प्रश्न है और इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में इसको जमाना है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में ये आपका प्रश्न है, इसको आपको बढ़ते क्रम और या फिर आरोही क्रम इसमें जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि a/b बराबर 1/3, b/c बराबर 2, c/d बराबर 1/2 और d/e बराबर 3 और e/f बराबर 1/4, तो अपने को केवल इतना वैल्यू बताना है कि ABC का गुणा ऊपर करना है, DEF का नीचे करना है, तो इसका मान कितना आएगा। तो ये आपका पांचवा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, इसमें आप जल्दी से ये मान लिख लीजिए कॉपी में और ABC/DEF का मान निकालिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक ब्रिक्स जो है 21.8 kg उसका वेट 7/16, तो यहाँ पर जो एक ईंट है, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, तो एक ईंट है तो 7/16 भाग है उस ईंट का, ये अगर 21/8 किलोग्राम है तो अपने को दिखाना है कि 5/12 अगर इतना भाग हम लेंगे तो उस ईंट का कितना भाग रहेगा। मतलब 7/16 भाग 7/16 भाग एक ईंट का जिसका वज़न है आपका 21/8 किलोग्राम। यदि वही ईंट आपको 5/12 किलोग्राम 5/12 भाग ले लिया जाए तो उस ईंट का कितना वज़न रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इसको हल करके बताइए कितना इसका वज़न आएगा। विच फ्रैक्शन मतलब 2 घंटा और 18 सेकंड, इसको फ्रैक्शन में आपको दिखाना है कि 2 घंटे जो 18 सेकंड है वो 2 घंटे का कितना है। तो ये फ्रैक्शन में दिखाएंगे आप कितना है। 18 सेकंड ऊपर रहेगा और 2 घंटे नीचे रहेगा। इस घंटे को भी आपको किस में बनाना है, सेकंड में चेंज करना है। तो 18 सेकंड
2 घंटे का कितना फ्रैक्शन है, कितनी भिन्न है, या फिर कितना वह भाग है। 18 सेकंड 2 घंटे का कितना भाग है, तो ये आपको दिखाना है। नेक्स्ट प्रश्न, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब वही आरोही क्रम में जमाना आपको। तो यहाँ पर भी आरोही क्रम आप इसको जमा सकते हो, बढ़ते क्रम। तो ये इसको सोल्व करके बताइए कि कौन सा आरोही क्रम में है। संख्या वही है, आगे पीछे दे रखी है, 2/3, 5/6 और 3/4। इसको सोल्व करके आपको दिखाना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो इसमें बताना है कि एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 11/16 व्यक्ति है, रेसिडेंस जो व्यक्ति हैं उनके पास स्वयं की कार है, और मतलब पार्किंग करने के लिए 11/16 व्यक्ति के पास स्वयं की कार हैं, और 20/33 ऐसे कार ओनर्स हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पार्किंग स्पेस नहीं है, उन्होंने उसको ख़रीदा है, परचेज़ किया है 20/33 कार ओनर्स ने, और 11/16 व्यक्तियों के पास स्वयं का पार्किंग स्पेस है। यदि इसमें से 130 रेसिडेंट्स के पास 130 जो व्यक्ति है उनके पास उनका पार्क ओपन है, तो कितने व्यक्ति उस सोसाइटी में रहते हैं, ये आपको इसमें दिखाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 1/5 एज बिलो 8 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा है कि बच्चों का ग्रुप है, इसमें 8 साल के जो बच्चे हैं उसमें 8 साल से नीचे वाले व्यक्ति 1/5 हैं, और ऑफ द रिमेनिंग 2/5 जो रिमेनिंग 2/5 है वो 8 साल के से ऊपर के हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाना है कि कौन सा भिन्न जो एग्जैक्टली 8 साल के एज का है, 8 साल की एज का रहेगा। तो ये आपके 10 प्रश्न पूरे होते हैं। तो ये 10 प्रश्न आपको सोल्व करके भेजना है। चलिए धन्यवाद, आप जल्दी से इसका आंसर भेजिएगा।